ओम शांति। आज बाबा के 21 तारीख की महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 16/12/2000 की है। बाबा ने कहा हेडिंग है इसमें, साक्षात ब्रह्मा समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा सा यह संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली माताओं ने क्या किया है, जान लिया है और पा लिया है। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण ऑर्डिनरी आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं पहचानती हैं। आज की इस सभा को देखो, कौन बैठे हैं? कोई अरबपति खरबपति बैठे हैं? पूछ रहे हैं बाबा कौन बैठे हैं? साधारण आत्माओं का ही क्या है, गायन है। बाप क्या है, गरीब निवाज गाया हुआ है। अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को पलटा सकता है? बाबा पूछ रहे हैं क्या बड़ी बात है। बाबा उनकी भी बुद्धि को क्या कर सकते हैं, पलटा सकते हैं। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरबपति खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी जो है, बाबा ने कहा नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में पूरी परमात्मा कार्य में क्या होता है, पूरी माना बूंद बूंद से क्या होता है, तालाब भरता है। वो चाहे तो किसी को भी 1 मिनट में टचिंग करा सकते हैं, अरबपति खरबपति को। लेकिन बाबा ने कहा बूंद बूंद से क्या होता है, तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते हो उतना सफलता के सितारे बन गए। सभी सफलता के सितारे बने हो? पूछ रहे बाबा बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे। करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति क्या है, गंवाना है अगर सोचने में टाइम लगाया तो बाप दादा के पास कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं हैं। विचारवान है, समझदार है, लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। बाबा पूछ रहे बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना ही नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 का भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बच्चे पूछ रहे हैं कब तक। बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात क्या है। अगर हमने ये सोचा कि विनाश क्यों नहीं हो रहा, तो ये क्या है, बाबा ने कहा बाप को विदाई देना है। तो विनाश कब तक? तो बाबा कहते हैं विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप परम धाम में चले जाएंगे। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। ऐसे तो कहते हैं हम डायमंड एज में हैं, हीरे तुल्य में जी रहे हैं, लेकिन याद किसको करते हो, गोल्डन को। इंतज़ार क्यों करते हैं? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं। हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करे सोच कर करे, है ना। तो करे सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। तो यह संकल्प
यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, है ना। कई सोचते हैं पता नहीं कब होगा विनाश, कब अंत समय आएगा, तो सोच सोच कर क्या है सफल भी करते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में क्या है निरंतर लगाया। धन जो भी है तो वो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है ना, वो प्राप्ति के आगे बाबा कहते कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बाबा पूछ रहे हैं कि आज आपने किया तो आपका सफल हुआ या विनाश हो गया। तो सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। अगर दिया है, बाबा ने कहा मान लो विनाश भी हो जाए, है ना, तो बाबा कहते क्या है, वो तो यज्ञ में किया, बाबा के प्रति किया, तो वो सफल तो हुआ ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वो तो विनाश नहीं होता। जो आपने किया है वो भी विनाश नहीं होता, बाप दादा भी अविनाशी है। बाप दादा के प्रति सफल किया ना, तो बाप दादा तो अविनाशी है। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता कितना हो गया। अगर 1 घंटा पहले भी आपने जमा किया, चाहे समय लगाया, श्वास लगाया, संकल्प लगाया, शक्तियाँ लगाया, जो भी बाबा के धन लगाया, वो आपका बाबा के 1 घंटा पहले भी किया है ना, तो वो उसका पदम गुना जमा हो गया। क्योंकि बाबा के लिए किया है, बाबा भी अविनाशी है तो प्राप्तियाँ भी अविनाशी है। बाप बंधा हुआ है एक एक का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होनी है। तो इसीलिए आपका संकल्प, आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। क्योंकि बाबा कहते हैं मजबूरी से करेंगे तो मजबूरी से ही क्या है, बाबा कहते हैं जैसे आप सोच से करेंगे उसी का वैसे जैसी भावना होगा वैसे फल मिलता है। मिलता ज़रूर है क्योंकि दाता को दिया है लेकिन पूरा नहीं मिलता। कई कहते हैं हमने दिया लेकिन पूरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने किया कैसे है, किस भाव से किया है, तो उसी भाव से क्या है हमें मिलता है। इसीलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, 2001 तक तो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना। अभी तो देखो 2024 चल रहा है, तो बाबा कहते हैं उस टाइम भी बच्चे अगर ऐसे संकल्प चला रहे थे तो बाबा कहते हैं अगर ये सोच लिया तो हम पुरुषार्थ में क्या हो जाएंगे, अलबेले हो जाएंगे। तो जब तक जीना है हमें पुरुषार्थ भी करते रहना है, कभी भी थकना नहीं है। आज तो यहाँ बैठे हैं, घंटे बाद क्या होगा, अभी तो यहाँ बैठे हैं, घंटे बाद क्या होगा, क्या होगा, हो सकता है ना, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना ही है। डर नहीं जाओ, क्यों पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है ना। तो अभी बाबा कह रहे हैं हमें कैसे रहना है, एवर रेडी रहना है, कभी भी कुछ भी हो जाए या जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन जो सफल करना है बाबा कहते हैं अभी सफल करना है। आज का वरदान है शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। प्यार है तो न्यौछावर हो जाएंगे। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, जो आपके चिंतन है वो शुभ हो। और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही भी बनाओ और सहयोगी भी बनाओ। स्लोगन है इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। अभी जितना देंगे तो हमारे राज्य में जो भी होगी वो क्या होगी, हर जन्म में भरपूर होगी। आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साया 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने कौन से स्वरूप में स्थित होना है, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। सर्व निर्बल कमज़ोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे।
परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की क्या करनी है, सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।